जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी के अंदर गवर्नमेंट ने टेम्परेरीली टैक्स को इंक्रीज किया और सबसे एक चीज जो हमारी मिसिंग थी वो थी कंप्लायंस होना, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना। और इस बजट के अंदर हम एक स्टेप क्लोज आ गए उसके। तो आइए इसको समझते हैं कि क्या है बेसिकली। सबसे पहली चीज ये है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर अब गवर्नमेंट ने डिमांड की है जितने भी प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, हाँ वो कोई सोसाइटी बना रहे हैं, चाहे वो कोई बिल्डिंग बना रहे हैं हाई राइज की, उन्होंने अपनी इन्वेंट्री, अपने अप्रूव्ड मैप्स वगैरह लेके जाने हैं पीएलआरए के पास और पीएलआरए में सबमिट करवा के उनको मिलेंगे ग्रीन फॉर्म उनकी इन्वेंट्रीज के अगेंस्ट। मतलब कि जितनी उनके पास एक्चुअल इन्वेंट्री है उतने ही ग्रीन फॉर्म्स मिलेंगे। अब वो चीज खत्म हो गई है और मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि स्पेकुलेशन और कसिनो वाला जो प्रॉपर्टी का एरा था वो खत्म हो चुका हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर एक डेवलपर के पास 2000 प्लॉट्स की इन्वेंट्री है किसी एक सर्टेन ब्लॉक में, तो उसको जो ग्रीन फॉर्म इशू होने हैं वो 2000 के अंदर अंदर ही इशू होने हैं। इसका मतलब कि जो एलडीए प्लेज्ड इन्वेंट्री है वो भी अवेलेबल नहीं होगी। जस्ट फॉर सेल पोजेशन प्लॉट्स वाली जो उनके पास एक्चुअल प्लॉट्स हैं, सिर्फ उतने वो इशू कर सकेंगे। इसका रिजल्ट ये है कि वो जो 50,000 60,000 फाइलें बिक्री होती थी वो अब नहीं होगा। और उसका रिजल्ट ये भी है कि आप जो 50,000 फाइलें बिक रही थी, बायर मतलब इसका था कि इसका बायर ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट 2000 प्लॉट्स की सप्लाई आती है, दिस मीन्स कि अब जो ऑन और उनकी प्राइस एप्रिसिएशन होगी वो जेन्युइन होगी, आर्टिफिशियल नहीं होगी। और उसका जो बेनिफिट होगा वो एक्चुअली अब आप लोगों को होगा, चाहे वो आप अपार्टमेंट्स खरीदें या चाहे आप किसी सोसाइटी के अंदर प्लॉट्स खरीदें। सो दैट इज नंबर 1। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम ये देख रहे हैं कि विद होल्डिंग टैक्सेस जो थे 236K बायर के लिए और 236C सेलर के लिए, उनको भी रिड्यूस कर दिया गया। ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन आई है। बायर टैक्स जो है 1.25% हो गया है। प्रॉपर्टी वैल्यू का जो डीसी वैल्यू होगी, और सेलर टैक्स जो है 236C वो अब 2.25% हो गया है, जो भी डीसी वैल्यू होगी। अब इससे मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा एकदम से ऑन ग्राउंड की ट्रांजैक्शंस होनी शुरू हो जाएंगी, बट येस यू विल सी अ स्टेडी इंक्रीज ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होनी शुरू होंगी। अ पार्ट ऑफ दिस इज आल्सो रिलेटेड टू कि जो ईरान वॉर हुआ और दुबई और ये बाकी जहां पर जो अल्टरनेट मार्केट्स बन रही थी पाकिस्तान की, उसके अंदर भी पैसा था, वो भी वापस को फ्लो हुआ है। ये यहाँ का भी जाना बाहर रुक गया है। बट वी विल सी ग्रेजुअल साइकिल ऑफ ट्रांजैक्शंस। बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं आएगा, बट एक स्टेडी पेस के ऊपर, जेन्युइन डिमांड की बेसिस के ऊपर आपको ट्रांजैक्शंस जो है वो प्रॉपर्टी की अब नजर आएंगी। तीसरी चीज जो है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी बूस्ट अप करना चाह रही थी, बिकॉज इसके साथ 170 डिफरेंट इंडस्ट्रीज कनेक्टेड हैं। तो उसका एक तरीका जो इन्होंने किया है वो ये है कि घरों के लिए लोन्स वगैरह देने शुरू किए हैं, जिसमें लोग अपना घर ले सकते हैं या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो अमाउंट जो लोन्स की है वो कम है, तो उसके अंदर या तो कंस्ट्रक्शन होगी या कोई लैंड परचेज की जाएगी, बट स्टिल दैट्स देयर। दूसरा एक और इंसेंटिव जो दिया है, जिसके अंदर मैं भी आ जाता हूँ, बाकी लोग भी आ जाते हैं, जो वर्टिकल डेवलपमेंट्स कर रहे हैं या हाई राइज की डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने रिलीफ जो दिया है वो ये किया है कि कंस्ट्रक्शन की जितने भी मटेरियल्स हैं उनके अंदर ड्यूटीज जो हैं वो कम कर दी हुई हैं टैक्सेस की। बट स्टिल वी विल सी कि ये किस तरह चलता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो है फ्यूल हाइक की वजह से, ड्यू टू द वॉर अगेन, उसकी प्राइस बढ़ने की वजह से हम ट्रांसपोर्ट के अंदर और बाकी चीज़ों में कितना का डिफरेंस देखते हैं और एक्चुअली कंस्ट्रक्शन मटेरियल सस्ता होता है या नहीं, वो अभी हम देखेंगे। तो आई डोंट थिंक इमीडिएट उसके अंदर कोई भी कमी होगी। बट व्हाट आई कैन सी नाउ इज कि जैसे जैसे कंप्लायंस बढ़ती है और एक इन्वेस्टर ट्रस्ट बढ़ेगा, ओवरसीज का ट्रस्ट बढ़ेगा, फ्रॉड स्पेकुलेशन इससे बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाती है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड बजट, ओवरऑल इट्स गुड न्यूज़ तमाम लोगों के लिए, जितने लोग फाइलर हैं, बिकॉज ये इंसेंटिव जो दिए हैं गवर्नमेंट ने, ये इनफैक्ट एक इस तरह के सिनेरियो के अंदर दिए गए हैं जहां पर IMF ने कहा था कि अपना टैक्स नेट जो है, यानी जिन लोगों से आप टैक्स इकट्ठा कर रहे हो उन लोगों की तादाद बढ़ाओ। अब नॉन फाइलर जितने भी हैं उनके लिए इसके अंदर इसलिए स्ट्रिक्ट किया गया है ताकि उनको पुश किया जाए कि वो भी फाइलर्स बने। बट ओवरऑल फाइलर्स और ओवरसीज के लिए टैक्स रेट्स कम कर दिए गए हैं, वर्टिकल डेवलपमेंट्स को सपोर्ट किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा रहा है। मैं आने वाले टाइम में ये देख रहा हूँ कि बहुत सारी जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज हैं उनके भी रेट्स इंक्रीज करेंगे, आपको ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जो दुबई की सिचुएशन और ईरान वॉर के बाद जो पैसे पाकिस्तान के अंदर आए हैं या जो जाने से रुक गए हैं, उसका कपल्ड विद दिस बजट क्या इफेक्ट आता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।